हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, प्रीवियस ईयर के एम्स के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ओके, जो अपकमिंग एग्जाम में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। उनके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं जो आपके प्री में काम आएंगे। साथ साथ में प्री के साथ में जो बच्चे केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो। बाकी के कुछ सीक्वेंशियल अपने एमसीक्यूज रहेंगे कि सीक्वेंस वाइज आपका यहाँ पे नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार के अपन यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अपना बाकी कंटिन्यू आगे क्लासेस भी फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएनसीसी की ओर से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एंड्रॉयड के लिए भी है और आईओएस के लिए भी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या शुरू कर चुके हैं, हम वहाँ पे टोटल नॉर्सेट स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लाइक प्रीवियस काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी टेस्ट सीरीज का, उसी प्रकार से इस साल भी इस बार भी इस वाले नॉर्सेट में भी हमने वापस से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 2 टेस्ट आपको सोल्व करने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा इसके बारे में। ओके, जो टेस्ट रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, और वीकली जो हम टेस्ट कराएंगे वो कैसे करेंगे, प्री नोट सेट स्पेशल टेस्ट वहाँ पे रहेंगे टोटल। अभी तो जैसे 100 एमसीक्यूज हो गए, तो उस प्रकार के आपको प्री और मेंस के यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा 500-600 स्टूडेंट्स के अंदर, आपकी रैंक क्या रहती है, ठीक है, आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो, और रैंक क्या रहती है, आपको रैंक से आपका क्या चॉइस ऑफ एम्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो आपको पता लग जाएगा। और एमसीक्यूज जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो एनक्लेक्स का जो पैटर्न है उस पे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, लाइक वो किन किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज चूज कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिकल कंटेंट हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साथ साथ में रेशनल्स हमने इतने अच्छे दिए कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जिन टॉपिक्स से हम यहाँ पे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। ओके, अभी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो टोटल टेस्ट सीरीज आपको किस नाम से मिलेगी हमारी ऐप पे, नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टोटल इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको डेली, एक मिलेगा मॉर्निंग में, एक मिलेगा इवनिंग में। सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर क्या है, 9588856774, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हम वहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्सेट 5.0 स्पेशल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, वीकली टेस्ट सीरीज 100 एमसीक्यूज की, उसके साथ में जैसे 7 एंड 8 ऑफ अगस्त को हमने क्या यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व कराए थे, फिर रेस्पिरेटरी के, फिर नर्वस सिस्टम के, फिर बाद में वीकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्री नॉर्सेट 5.0 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे वो भी आपको करने को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपको जो है वो एमसीक्यूज फर्दर मिलते जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ का पूरा स्केड्यूल है, टिल नॉर्सेट आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे केजीएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केजीएमयू के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। केजीएमयू के अंदर क्या बताया गया, 100 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें से 60 तो आपको रहेंगे नर्सिंग के एमसीक्यूज एंड 40 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अदर सब्जेक्ट से। तो इस प्रकार से भी आपको वहाँ पे हमारी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशली फॉर केजीएमयू स्टूडेंट। तो अभी आपका ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आप सभी को बताने के लिए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन का बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू है अपना, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, ठीक है। एमसीक्यू काफ़ी छोटा है, मगर इसका जो आंसर निकलेगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक दो आई के टॉपिक को ही अपन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका आई का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। आई से 2-3 एमसीक्यू बनते हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है, और ऐसे तो जैसे केजीएमयू का एग्जाम है, और यूपी यूएमएस का एग्जाम, और आपके अपकमिंग एग्जाम कौन सा, नॉर्सेट का प्री, तो उनमें 1 लाइनर एमसीक्यू या फिर आई के सर्जरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू अपना क्या है, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्निया ब्लाइंडनेस, या फिर कैटरेक्ट।
मेजर कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का इंडिया में? क्या रहेगा अपना आंसर? बहुत बार एग्जाम में पूछा रहता है ये एमसीक्यू। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है? कैटरेक्ट। ठीक है, मेजर कॉज क्या है अपना ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया में? कैटरेक्ट होता है मेजर कॉज। अब कैटरेक्ट क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो आज की अपन सेशन में क्या समझेंगे? कैटरेक्ट। ग्लूकोमा हमने लास्ट की क्लास में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? लेंस ओपेसिटी। लेंस की क्या हो जाती है? ओपेसिटी हो जाती है, और साथ में ओपेसिटी होने की वजह से लेंस कैसा देखने को मिलता है आपको? क्लाउडीनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चेंजेस इन क्रिस्टल प्रोटीन। इन लेंस। लेंस किससे बना होता है? एक प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन किस प्रकार की रहती है? वो क्रिस्टल प्रोटीन रहती है लेंस में। ठीक है, तो उससे क्या अपना लेंस मिलता है, बनता है, जो क्या एकदम ओपेक रहता है, एकदम क्लियर रहता है। मगर अकॉर्डिंग टू एज, बाय कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एज हो, एज रिलेटेड क्या हो जाती है? लेंस की ओपेसिटी बढ़ती जाती है, और वो क्या क्लाउडीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, धुंधला धुंधला एकदम लेंस दिखाई देता है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? कैटरेक्ट बोलते हैं इसको। अब कैटरेक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लेंस क्या होता है। लेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि लेंस जब आप अपनी सर्जरी करेंगे कैटरेक्ट की, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कैप्सूल को रिमूव करते हैं, कैप्सूल में क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो लेंस क्या होता है। लेंस एक प्रकार का एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एमसीक्यू बनता है कि लेंस किस प्रकार के स्ट्रक्चर है? तो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की नो ब्लड सप्लाई एंड नर्वस सप्लाई। लेंस में किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसको एवेस्कुलर सप्लाई हम कहते हैं। इसके अलावा देखिए लेंस किससे बना होता है? क्रिस्टलिन प्रोटीन। तो लेंस किससे मिलके बना होता है? क्रिस्टलिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि लेंस अपनी पोजीशन पे होल्ड करता है। तो वो होल्ड करता है किसकी वजह से है? तो यहाँ पर कुछ फाइबर्स होते हैं लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखने के लिए। इन फाइबर को क्या कहते हैं? जोन्युलर फाइबर। पूछा गया एक बार जिपमेर के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है कि लेंस अपनी जगह पे होल्ड करता है, तो वहां पे कौन से फाइबर की मदद से अपनी जगह पे होल्ड कर पाता है? तो क्या नाम है इन फाइबर का? जोन्युलर फाइबर। ठीक है, अलग से एमसीक्यू है, नया एमसीक्यू है, जो पूछ लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, जनरली लेंस को किससे कौन यहाँ पे होल्ड करके रखता है? तो सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी लिगामेंट आप सब पढ़ते हो। ठीक है, उसी लिगामेंट के अंदर फाइबर रहता है, वो क्या नाम है उसका? जोनुलर फाइबर। ओके, तो ये हो गई लेंस। और लेंस एक प्रकार क्या है? एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। और लेंस कैसे प्रेजेंट रहता है? कैप्सूल के अंदर। लेंस एनक्लोज्ड फ्रॉम एवेस्कुलर कैप्सूल। ठीक है, लेंस के चारों तरफ क्या रहता है? कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर रहती है, जो कि क्या रहती है? एवेस्कुलर रहती है। नेक्स्ट देखिए यहां से एमसीक्यू बनेगा, तो लेंस को न्यूट्रिशन कौन देता है? कौन करता है लेंस की न्यूट्रिशन सप्लाई? तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, ये दोनों क्या करते हैं? लेंस की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं लेंस को। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि मेन रिफ्लेक्टिव मीडिया ऑफ लाइट क्या है?
मैन रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ लाइट कौन होता है? तो ये होता है लेंस। नेक्स्ट, इसके बाद में और क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे? लेंस की पावर मेजर किस में करते हैं? लेंस पावर मेजर इन, ठीक है, लेंस की पावर किस में मेजर की जाती है? तो ये होती है डायोप्टर में। एमसीक्यू बना हुआ है, इसको अपन डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेंस का डायोप्टर कितना रहता है? ये भी एग्जाम में पूछा रहता है। ये रहता है 18 से लेके 23 डायोप्टर। और अगर आपको सिंगल वर्ड के अंदर, सिंगल लेटर नंबर के अंदर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है लेंस की, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर, लेंस पावर क्या होती है? रिफ्रैक्शन की। लेंस क्या करता है? आई की जो लाइट रेज होती है उनको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। तो लेंस की नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है? तो 20 डायोप्टर। एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बना हुआ भी है एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू बन सकता है लेंस से कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये कितनी होती है? ये होती है 44 mm। सेंटीमीटर में देखें तो 4.4 सेंटीमीटर क्या रहती है लेंस की फोकल लेंथ। एक टर्म होती है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं? एपाकिया। एपाकिया का क्या मतलब होता है? अब्सेंस ऑफ लेंस, अब्सेंस ऑफ नेचुरल लेंस। आई के अंदर लेंस ही नहीं होना क्या कहलाता है? एपाकिया। तो ये होती है अपनी लेंस की सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसा होता है, क्या प्रकार का होता है। तो एमसीक्यू बनता है, इससे ध्यान में रखना। अच्छा, तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आरएनसीसी की जो अपनी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ के ऑफिशियल ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ पे अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, टोटल 22 टेस्ट सीरीज की हमने एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। लाइक जैसे अभी नियर बाई अपने एम्स एग्जाम है, तो सबसे पहले उसको लेके अपन ने केवल और केवल एम्स के बेसिस पे हमने केवल 22 पेपर, टेस्ट पेपर बनाए हैं हमने, तो क्योंकि अब दिन एकदम पास में बचे हुए हैं, ठीक है। तो नोटसेट 5.0 मॉडल टेस्ट सीरीज पेपर सीरीज है। इसके अंदर आपको विथ रेशनल्स आपको इसके आंसर मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा? 100 एमसीक्यू। और ये है किसके लिए? प्री के लिए, ठीक है। आपका प्री का एग्जाम है अभी, तो उसके लिए हमने स्पेशली केवल प्री के अंदर क्या आएगा आपके 80+20, तो आपको हर प्रकार के आपको यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 100 एमसीक्यूज का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितने टेस्ट पेपर है? 22 टेस्ट पेपर है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप सपोर्टिव नंबर पे कॉल या मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज के बारे में और आप जानकारी ले सकते हो। हमारे सपोर्टिव नंबर है 9588586774। ओके, अब देखिए आपके सामने एक आई की इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में आई में क्या क्या होता है, ताकि हम कैटरेक्ट को अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, सबसे मेन अभी हमने क्या पढ़ा? लेंस पढ़ा। तो लेंस कैसे, किससे बना होता है? तो क्रिस्टलिन लेंस होता है, क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और जो लेंस के पीछे का जो पार्ट रहता है, पीछे जो फ्लूइड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विट्रस फ्लूइड। इसके जो आगे फ्लूइड रहता है, लेंस के एंटीरियरली जो फ्लूइड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और पीछे जो रहता है उसको बोलते हैं विट्रस फ्लूइड। इसके बाद में देखिए, सबसे बाहर की साइड में क्या रहता है? लेंस के आगे कॉर्निया, और लेंस के बीच में जो सराउंडिंग जो स्पेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल के ऊपर और नीचे की साइड में ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी होती है? ये होती है आइरिस की। आइरिस किससे कनेक्टेड होती है? सीलियरी मसल से। सीलियरी मसल्स के पास में क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं अपने। इन लिगामेंट्स में क्या होता है? जोनुलर फाइबर होता है, जो लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखने में मदद करता है। और ये सीलियरी लिगामेंट किसका सिक्रेशन, सॉरी सीलियरी मसल्स किसका सिक्रेशन करती है? एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। और ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये होता है पोस्टीरियर सेगमेंट,
और आगे का जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है एंटीरियर सेगमेंट। तो कल हमने पढ़ा था कि सिलेरी मसल से बन के ये कहाँ आता है, एंटीरियर सेगमेंट में आता है, फिर कैनाल ऑफ स्लेम में ट्यूबरकुलर मेसवर्क की तरफ जाते जाते यहाँ से क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हो गया अपना कल लास्ट वाली क्लास का। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स आगे जाके लेफ्ट पीछे जाके किसमें अटैच हो जाती है, कोरोइड में, ठीक है, आई की लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई कोरोइड। सबसे आई की आउटर लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा। मिडल लेयर कौन सी होती है, कोरोइड। और इंटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटाइना। रेटाइना की अलग से 10 लेयर्स होती है। इसके अंदर से कुछ कुछ लेयर्स है जिसके अंदर से हमारा एमसीक्यू बनता है। और ये क्या है, अपनी ऑप्टिक नर्व। आई को कौन से नर्व सप्लाई होती है, ऑप्टिक नर्व। और देखिए आई से जो कैनाल यहाँ से निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलोइड कैनाल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कंप्लीट आई नहीं पढ़ा सकते, बस थोड़ा आपको ओवरव्यू करवाना जरूरी था ताकि आपको कैटरेक्ट अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे अपन टॉपिक क्या रहेगा, थोड़ा सा हमने को देखना पड़ेगा रेटाइना के बारे में, क्योंकि एमसीक्यू बनता है यहाँ से। तो देखो रेटाइना क्या होती है। तो रेटाइना एक प्रकार का क्या है, नर्वस कोटेड इनर मोस्ट लेयर होती है। नर्वस कोटेड इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। इसके अंदर टोटल कितनी लेयर होती है, 10 लेयर होती है। और ये किसके बिलो होती है, बिलो कोरोइड। अब कोरोइड के नीचे होने की वजह से इसको ब्लड सप्लाई भी कौन करवाता है, तो कोरोइडल वेसल्स। ब्लड सप्लाई कौन करवाता है इसकी, कोरोइडल वेसल्स। अब रेटाइना के अंदर क्या होता है, 10 नर्व्स लेयर होती है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे अपना क्या बनता है, विजन बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, जो जो पढ़ने लायक है, जहां से एमसीक्यू बनता है वो लेयर बताऊंगा मैं आपको। एक होती है पिगमेंटोसा एपिथेलियम। पिगमेंटोसा एपिथेलियम। यहां से एमसीक्यू बनता है कि रेटाइना की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटाइना। किसके साइड में होती है, टुवार्ड कोरोइड। कोरोइड के साइड में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, पिगमेंटोसा एपिथेलियम। अब इस लेयर के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, नाम में पता आपको पिगमेंटोसा। तो यहाँ पर कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, तो मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है। ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लाइट। जो भी एक्स्ट्रा लाइट आई के अंदर पड़ती है तो ये इस मेलानिन क्या करता है, इसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ये हो गई अपनी नंबर 1 लेयर कौन सी, पिगमेंटोसा एपिथेलियम, जो आउटर मोस्ट होती है, कोरोइड के साइड में होती है। इसके बाद में सेकंड 1 लेयर की हम बात करें, वो कौन सी होती है, रोड एंड कॉन्स लेयर। रोड एंड कॉन्स लेयर में यहां से देखो एमसीक्यू अपना क्या बन सकता है, तो रोड एंड कॉन्स लेयर सेकंड लेयर होती है ये अपनी। टुवार्ड कोरोइड, सबसे पहले टुवार्ड कोरोइड क्या रहती है, पिगमेंटोसा एपिथेलियम। उसके बाद में कौन सी रहती है, रोड एंड कॉन्स लेयर। इसके अंदर क्या रहते हैं, तो इसके अंदर रहते हैं अपने फोटो रिसेप्टर्स। एमसीक्यू बनता है कि फोटो रिसेप्टर्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो रोड एंड कॉन्स लेयर के अंदर। इसके बाद में थर्ड 1 यहाँ पे लेयर बनती है, वो कौन सी होती है, 9th लेयर। पढ़ने के हिसाब से बता रहा हूँ, जहां से एमसीक्यू बना हुआ है। तो 9th लेयर कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व लेयर। ठीक है, 9th लेयर कौन सी होती है अपनी, ऑप्टिक नर्व लेयर होती है। और जो लास्ट की जो नर्व होती है, फोर्थ 1, या फिर आप कह सकते हो इनर मोस्ट लेयर, या फिर आप कह सकते हो 10th लेयर। इनर मोस्ट लेयर के अंदर क्या, 10th इनर मोस्ट लेयर रहती है, टुवार्ड विट्रस ह्यूमर। तो ये कुछ लेंस की आपने, सॉरी, रेटाइना की लेयर्स होती है, टोटल 10 होती है। एमसीक्यू बनने लायक लेयर कौन कितनी है, 4 लेयर है, वो हमने यहाँ पे देख ली है।
अब देखिए यहाँ पर एक आपको वर्ड देखने को मिला है, क्या नाम है इसका, ऑप्टिक पेपिला। ऑप्टिक पेपिला और कुछ नहीं है, इसे कोई हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जहां से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क बाहर निकलती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑप्टिक नर्व लीव, ऐसी जगह जहां से ऑप्टिक नर्व लीव करती है, आई से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर किसी भी तरह का विजन नहीं बनता है। अब देखो लेंस के पीछे पीछे एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा, सॉरी ल्यूटिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया। एमसीक्यू बनता है कि मैक्यूला लूटिया होती किस प्रकार की है, तो मैक्यूला लूटिया किस प्रकार की होती है, येलो कलर की होती है। ठीक है, येलोविश। अब देखिए मैक्यूला लूटिया से आपके और क्या एमसीक्यू बन सकता है, कि मैक्यूला लूटिया ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर क्या आपको देखने को मिलता है, कॉन्स। ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्स। यहाँ पे रोड्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको, कॉन्स देखने को मिलते हैं। कॉन्स देखने को मिलने की वजह से यहाँ पर अगर कलर विजन बनता है और एकदम शार्प विजन बनता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, मैक्यूलर लूटिया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कॉन्स मिलता है। सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्ट इमेज फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस और मैक्यूला डोंसा डेंस, मैक्यूला लूटिया दोनों अपने नियर बाय ही रहते हैं, और यहाँ पे अपना क्या रहता है, ओनली एंड ओनली कॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके लिए इस वजह से यहाँ पर एकदम शार्प विजन बनता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फोटो रिसेप्टर को। फोटो रिसेप्टर देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोड, दूसरा होता है कॉन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड को। तो इसके नंबर अगर आपसे पूछता कोई नहीं है, बस नंबर कितने होते हैं, 120 मिलियंस के अराउंड ये होते हैं। रोड्स क्या होता है, कंटेन रोडोप्सिन पिगमेंट, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एमसीक्यू बना हुआ है कि रोडोप्सिन पिगमेंट किस प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, और रोड्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पिगमेंट होता है, तो रोडोप्सिन पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रोड्स का फंक्शन होता है डार्क विजन और लाइट, डार्क विजन और नाइट विजन में। एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि डार्क और नाइट विजन के अंदर कौन सा फोटो रिसेप्टर वर्क करता है, तो ये करता है कौन सा, हमारा रोड्स। नेक्स्ट यहां पर एमसीक्यू बनता है कि पेरिफेरल विजन के लिए, पेरिफेरल विजन के लिए कौन काम आता है, तो यह काम आता है रोड्स। क्योंकि कौन सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं, मैक्यूला लूटिया फोविया जेंट्रलिस वाली जगह पे। इसलिए अगर आपसे पूछ ले कलर विजन कहां पे बनता है, तो कॉन्स की वजह से बनता है। अब देखो इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये हम देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी। विजन कैसे बनता है, तो फॉर्मुलेशन, सबसे पहले क्या अपने पास में आता है, रेटिनॉल, जो कि क्या होता है, विटामिन ए। अब आप देख लीजिए आई के लिए विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट होता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल के साथ में क्या मिलता है, ऑप्सिन। दोनों मिलके फिर कहाँ पे एक इनकी रिएक्शन होती है, साइकिल के अंदर। उस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्ड विजुअल साइकिल।
एमसीक्यू बनता है कि आई के अंदर कौन सी साइकिल होती है रोड्स के अंदर, तो वोल्ड विजुअल साइकिल, ठीक है, और ये होती कहाँ पे है, इसको अपन डार्क एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। अब इसकी वजह से रेटिनॉल और ऑप्सिन मिलके क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। और आपका जो विजन है वो डार्क कलर के अंदर आसानी से आप देख पाते हो, डार्क विजन के अंदर आप आराम से देख पाते हो। तो वो किसकी वजह से होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, आप समझ गए आराम से कि रोड्स की वजह से किस प्रकार से अपना विजन बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो रोड बेसिकली किसके लिए होता है, डार्क एंड नाइट विजन के लिए। इसके बाद में देखते हैं अपन कोन्स को। तो यहाँ पे कोन्स कैसा रहता है, कोन्स की बात करें तो ये कितने रहते हैं, नंबर में कम रहते हैं, 6 मिलियन रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, क्योंकि ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मैक्यूला डेंसा फोविया सेंट्रलिस वाली जगह पे, जो एक यहाँ पे डिप्रेस्ड रहता है, अपने आई के जगह पे एक खड्डा जैसा आपको देखने को मिलेगा, उससे अपन क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, तो वहां पे अच्छा विजन बनता है मैक्यूला डेंसा फोविया सेंट्रलिस के आसपास की जगह में। तो देखो कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सेंट्रल विजन, सी से कौन, सी से सेंट्रल विजन। और रोड्स किसके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो पेरिफेरल विजन के लिए। एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। इसके बाद में सेकंड एमसीक्यू बनेगा, तो कलर विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सी से कलर, सी से कॉन्स। तो कलर विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो कौन रहता है अपना, और डे टाइम में विजन देखने के लिए। ये था नाइट टाइम में और ये है डे टाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोविया सेंट्रलिस is the only contain कॉन्स। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके मात्रा में कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो शार्पेस्ट विजन उसी जगह पे बनेगा जहां पे आपको डिप्रेस्ड एरिया देखने को मिलेगा आपको रेटाइना के अंदर। तो ये कौन सी जगह होती है, फोविया सेंट्रलिस। और इसके सामने यहाँ पे क्या रहता है, मैक्यूला लुटिया, जो येलो कलर का रहता है। अब इसे नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है, इसके अंदर कॉन्स के अंदर मेनली 3 पिगमेंट होते हैं देखने लायक। तो एमसीक्यू है इसके पिगमेंट्स, पिगमेंट्स ऑफ कॉन्स। रोडोप्सिन, रोड्स के अंदर तो क्या रहता है, रोडोप्सिन पिगमेंट रहता है। और यहाँ पे कितने प्रकार के पिगमेंट रहते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, पी, पी से क्या देखने को मिलता है, पोरपायरोक्सिन। पोरपायरोक्सिन विजन, ये पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रेड विजन के लिए या फिर रेड कलर के लिए। सेकेंड वन बात करते हैं, तो ये क्या होता है, आयोडोप्सिन, आई से। आयोडोप्सिन पिगमेंट, आयोडोप्सिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो ग्रीन कलर के लिए। नेक्स्ट बात करें तो ये होता है सी से, सी से क्या होता है, साइनोप्सिन। तो साइनोप्सिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लू कलर के लिए। ओके, तो पी आई सी, ठीक है, पिगमेंट कितने होते हैं, पिक, पिक से पोरपायरोक्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए। अब इससे जो प्रॉब्लम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। और इससे जो प्रॉब्लम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। समझ गए आप नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होती है और कलर ब्लाइंडनेस कैसे होती है, यहाँ इस टॉपिक से आप इजीली समझ सकते हो इसको। तो हमने क्या देखा, इस एमसीक्यू का आंसर क्या था, कैटरेक्ट। इसके अलावा हमने क्या देखा कि लेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया, कि लेंस के बारे में आपसे अगर कुछ भी पूछेंगे तो अब आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे कि लेंस क्या होता है, किस प्रकार से इसकी कौन कौन सी लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर इसमें इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से लेयर्स की ब्लड सप्लाई होती है, लेंस का जो फोकल लेंथ कितनी होती है, इसका डायमीटर डायोप्टर क्या रहता है, लेंस की यूनिट, लेंस की पावर यूनिट, रिफ्लेक्टिव पावर यूनिट को हम क्या कहते हैं, डायोप्टर। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ी ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कैटरेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि कैटरेक्ट में प्रॉब्लम किसकी होती है, लेंस की। अब अगर आपको लेंस ही नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से कैटरेक्ट को समझोगे। तो अब देखिए फर्स्ट एमसीक्यू अपना, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या होता है, तो वो है कैटरेक्ट। सेकंड वन एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, ये बनता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ
ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस का क्या रहता है? तो ये रहता है विटामिन ए डिफिशियंसी। किसी बच्चे में ज़्यादा सीवियरली विटामिन ए डिफिशियंसी रहेगी तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, ग्लोबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है? तो ग्लूकोमा। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्लूकोमा के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, तो वो बनता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज विच कॉज ब्लाइंडनेस। तो यहां पर क्या आता है? ट्रेकोमा। ओके, ट्रेकोमा एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे ब्लाइंडनेस होने का खतरा रहता है। अब यहाँ ट्रेकोमा से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि ट्रेकोमा को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रेकोमा से बचाव के लिए आप एक स्ट्रेटजी अपनाते हो, मेजर सेफ्टी मेजर हम काम में लेते हैं। इस सेफ्टी मेजर को हम क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेटजी होती है जो क्या होती है? सेफ स्ट्रेटजी। एमसीक्यू पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि सेफ स्ट्रेटजी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? एस से क्या मतलब होता है? सर्जरी। ए से क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। एफ से क्या होता है? फेशियल क्लीनिनेस। एंड ई से क्या होता है? एनवायरमेंटल हाइजीन। सेफ स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको, और ये ट्रेकोमा के लिए काफी अच्छी साबित होती है। अगर हम ट्रेकोमा से बचाव करना है तो आप कम्युनिटी में जाके इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ट्रेकोमा से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि ब्लाइंडनेस के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी एसोसिएशन बनाई गई है? एसोसिएशन फॉर ब्लाइंडनेस। ये कौन सी होती है? डानिटा। क्या नाम होता है इसका? डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोजेज। कोजेज ऑफ कैटरेक्ट। तो कोजेज के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? एजिंग। मोस्ट कॉमन कोज होता है, ठीक है। एजिंग से जो कैटरेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेनाइल कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? एजिंग। अगर आपसे पूछ ले कि सेनाइल कैटरेक्ट का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो एज के अकॉर्डिंग जो कैटरेक्ट होता है, लेंस की ओपेसिटी एज के अकॉर्डिंग कम होती रहती है, वो क्या होता है? सेनाइल कैटरेक्ट। दूसरा कोज क्या है? हेरिडिटी। इसके बाद में मायोपिया। इसके बाद में रेटाइनल डिटेचमेंट। इसके बाद में हम बात करें तो यूवी रेज, डायबिटिक मेलिटस, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म। तो इस प्रकार के यहाँ पे ये साइंस इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कोज कर सकते हैं किसको? कैटरेक्ट को। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। एमसीक्यू पूछते हैं कि अर्ली साइन क्या होता है? ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन।
एक तो विजन कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, और दूसरा वो कलर को परसेप्ट नहीं कर पाएगी, समझ नहीं पाएगी कि क्या यहाँ पे कलर कौन सा है। इसके बाद में ओपेसिटी, अगर आपसे लेड साइन का पूछे एग्जामिनर तो क्या होता है ओपेसिटी, आंख जो है वो आपको धुंधली दिखाई देगी। जब आप इसका इंस्पेक्शन करोगे तो आंख कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो ये इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से आंख कैसी हो गई, इसकी ओपेसिटी हो गई आंख के अंदर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओपेसिटी। क्या होता है, लेड साइन, और ये होता है इस प्रकार का कैटरेक्ट। और क्या देखने को मिलता है, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, इसके बाद में डिप्लोपिया इन अफेक्टेड आई, इसके बाद में और क्या देखने को मिलता है, अब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स। आई के अंदर एक नॉर्मली एक रिफ्लेक्स, जब आप आई के अंदर लाइट रेस डालते हो तो आपकी आंख के अंदर थोड़ा थोड़ा आपके अंदर रेडिशनेस आपको दिखाई देता है। अगर आप नाइट टाइम में फोटोग्राफी करते हो तो भी आप देखते हो कि आंखें आपकी जो आपका जो लेंस के आगे का पार्ट रहता है वो आपको थोड़ा हल्का सा रेडिश दिखाई देता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड रिफ्लेक्स। मगर जब इन पेशेंट के अंदर आप जब लाइट रेस डालोगे तो आपको यहाँ पे रेड रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है आपका ओपेसिटी की वजह से, absence of red reflex during ophthalmoscopy। ऑप्थेल्मोस्कोपी करोगे तो वहां पे आपको रेड रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, कि कैटरेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन जो होता है वो होता है ट्रोमेटिक, सेकंड वन जो होता है वो होता है सेनाइल, एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है कंजेनाइटल, एंड इसके बाद में फोर्थ वन जो होता है वो होता है सेकेंडरी कैटरेक्ट। तो फर्स्ट वन की बात करते हैं ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। तो ट्रोमेटिक के अंदर तो ड्यू टू एनी इंजरी, इस कैटरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रोसेट कैटरेक्ट। ये नाम ध्यान में रख लेना, रोसेट कैटरेक्ट इज वाज काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ कैटरेक्ट। तो ये एक प्रकार का ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होता है। इसके बाद में आता है सेनाइल कैटरेक्ट। तो सेनाइल कैटरेक्ट में क्या होता है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये एक प्रकार की सेनाइल कैटरेक्ट की इमेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर लेंस के अंदर जो प्रोटीन रहती है क्रिस्टलिन प्रोटीन, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाउडीनेस हो रहा है। तो लेंस प्रोटीन जो होती है वो कैसी हो रही है, डीजेनरेट। डीजेनरेट होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेनाइल कैटरेक्ट। यहाँ पे ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, बस एज रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। रोसेट कैटरेक्ट का देख लेना, यहाँ पे ए या ओ स्पेलिंग एक बार आप जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या आता है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट। तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट में क्या होता है, अगर इंट्रा यूटेराइन लाइट जो इंट्रा यूटेराइन ड्यूरेशन के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। अब कौन सा इन्फेक्शन, एमसीक्यू बनता है कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो कैटरेक्ट कोज कर सकते हैं इंट्रा यूटेराइन। सबसे पहले तो इस प्रकार के कैटरेक्ट को बोलेंगे क्या हम, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू डॉट कैटरेक्ट। तो देखो ब्लू डॉट कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, सपोज कीजिए ये अपनी क्या है, ये अपना क्या है, लेंस है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर ब्लू ब्लू यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, डॉट डॉट देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। और ये होता कौन कौन सी कंडीशन के अंदर है, अगर मेटरनल इन्फेक्शन वगैरह हो उसको, और वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर बच्चे को भी यहाँ पे अफेक्ट करे, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाए, आई को यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, तो कैटरेक्ट हो सकता है कौन सा, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो टोक्सोप्लाज्मोसिस स्टोर्स इन्फेक्शन,
इसके बाद में अदर के अंदर बात करें तो HIV, हेपेटाइटिस बी और सी। इसके बाद में बात करें तो मोस्ट कॉमन रूबेला। इसके बाद में बात करें तो साइटोमेगालोवायरस, और लास्ट में हर्पिस। और क्या देखने को मिल सकता है, कंजेनाइटल सिफिलिस सिंड्रोम। कंजेनाइटल सिफिलिस सिंड्रोम, इसकी वजह से आपको कंजेनाइटली कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सेकेंडरी कैटरेक्ट की। तो सेकेंडरी कैटरेक्ट के अंदर कुछ टाइप होते हैं कैटरेक्ट के, जो आफ्टर बर्थ नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पेशेंट में अल्ट्रेशन होता है, डिजीज कंडीशंस होती है, उसकी वजह से कैटरेक्ट होता है, उसे हम किस में क्लासीफाई करते हैं, सेकेंडरी कैटरेक्ट के अंदर। तो देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट। कौन सी कंडीशन के अंदर, डायबिटिक मेलिटस के अंदर। एमसीक्यू बने हुए हैं सारे के सारे। सेकेंड वन टाइप आता है, वो कौन सा आता है, सनफ्लावर कैटरेक्ट। ये किस में आता है, तो ये आता है विल्सन डिजीज के अंदर। और विल्सन डिजीज क्या होती है, कॉपर टॉक्सिसिटी। कॉपर की टॉक्सिसिटी होने से जो डिजीज कंडीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विल्सन डिजीज। नेक्स्ट जो यहाँ पे टाई देखने को मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्समैक्स ट्री कैटरेक्ट। ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर। इसके बाद में फोर्थ वन जो होता है वो कौन सा होता है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। जो स्पेशली, और आपसे एमसीक्यू अगर डायरेक्ट पूछे कि ब्लू डॉट कैटरेक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर प्रायोरिटी वाइज आंसर क्या जाना चाहिए, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात आता है रोसेट कैटरेक्ट, जो कब आता है, ट्रोमा के अंदर, या फिर कोई एक्सीडेंट केसेस के अंदर अगर कैटरेक्ट हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रोसेट कैटरेक्ट। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल कैटरेक्ट कौन सा होता है, कोलीफ्लावर कैटरेक्ट। तो कोलीफ्लावर कैटरेक्ट किसके अंदर होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स। स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स की वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोलीफ्लावर कैटरेक्ट। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं जिसको अपन सेकेंडरी कैटरेक्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। बाकी ट्रोमेटिक, सेनाइल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट और सेकेंडरी कैटरेक्ट एमसीक्यूज बने हुए सारे के सारे, बहुत बार एग्जाम में पूछा, डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है यहाँ से। इसके अलावा कैटरेक्ट के कुछ और टाइप होते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कोर्टिकल कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट और पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, पोस्टीरियर कैप्सुलर मतलब लेंस के जो चारों तरफ कैप्सूल रहता है वहां पर अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है उससे कैटरेक्ट हो रहा है। लेंस के न्यूक्लियस में कोई कैटरेक्ट हो रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लेंस के कोर्टिकल पार्ट के अंदर प्रॉब्लम होने से कैटरेक्ट हो रहा है। मतलब ये डायरेक्ट लेंस की प्रॉब्लम से हो रहा है। दूसरा, सेकेंडरी में हमने पढ़ा था किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, उसके बाद हमने पढ़ा था कंजेनाइटल की वजह से, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका ट्रॉमा की वजह से कैटरेक्ट। और ये जो कैटरेक्ट स्पेशली कौन करवा रहा है, लेंस करवा रहा है। वो क्या क्या, कोर्टिकल कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट एंड पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, इन तीनों की इमेजेस भी देख लीजिए। पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे साइटिस डॉट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और न्यूक्लियर कैटरेक्ट के अंदर यहाँ पे थोड़ा फॉग जैसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेंस का जो इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, मिडिल मोस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। और कोर्टिकल, ये इसके सराउंडिंग साइड में इस प्रकार का आपको इमेज देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं, कोर्टिकल कैटरेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
तो ट्रीटमेंट करने के लिए दो प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। मेनली क्या करना है, इसके अंदर एक्सट्रैक्शन, बाहर निकालो, री इम्प्लांट करो। इसके अंदर फर्स्ट वन कौन सी होती है, EOLI, क्या नाम हो गया इसका, एक्स्ट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो देखिए इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीरियर कैप्सूल रहता है लेंस का, ये अपना लेंस है, और लेंस के आगे का जो कैप्सूल रहता है और एक कैप्सूल रहता है पीछे। तो यहाँ पे अपन मेनली किसको रिमूव करते हैं, एंटीरियर कैप्सूल को, और उसके साथ में लेंस को, और इसका पोस्टीरियर कैप्सूल को हम क्या रहते हैं, सेम रखते हैं, इसको रिमूव नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन पे रिमेन रखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन करना। तो देखिए यहां से एक एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट लेंस सर्जरी कौन सी होती है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर, एक्स्ट्रा ओक्यूलर अप्रोच। अगर हमें लेंस की सर्जरी करनी है तो हम एक्स्ट्रा एक्यूलरली अप्रोच करके हम सर्जरी करते हैं, वही वे रहता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन यहाँ पे सर्जरी की हम बात करें तो वो कौन सा होता है, फीको इमल्सिफिकेशन। फीको इमल्सिफिकेशन, ये भी यहाँ पे एक प्रकार की कॉमन है। आपका एमसीक्यू नहीं पूछेगा आपसे कि मोस्ट कॉमन क्या रहती है, क्योंकि बहुत सी जगह पे फेको इमल्सिफिकेशन को भी यहाँ पे कॉमन माना जाता है, तो ये भी सेकंड मोस्ट कॉमन आप मान सकते हो। इसके बाद में जो थर्ड वन जो प्रोसेस आती है वो कौन सी आती है, इंट्राओक्यूलर। इंट्राओक्यूलर लेंस एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कैप्सूल एंड लेंस को यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में से, और जो लेंस को वापस से इम्प्लांट करते हैं तो मेनली कहाँ करते हैं, पोस्टीरियर चेंबर में, ठीक है। लेंस को इम्प्लांट इसमें पोस्टीरियर चेंबर में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोट है जहां से एमसीक्यू बने हुए हैं, और एमसीक्यू भी कौन से, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वो भी किस किस कैटरेक्ट के अंदर सर्जरी करवाना, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वन देखो, अगर आपने कंसेंट वंसेंट सब चीजें ले ली, आपने वाइटल्स ले लिए, ये तो हर सर्जरी के अंदर होते हैं, मतलब कैटरेक्ट में ऐसा क्या है जहां से एमसीक्यू बन सकता है, तो एट्रोपिन। कैटरेक्ट के केस के अंदर 10 to 15 मिनट्स पहले एट्रोपिन को हम इंड्यूस पेशेंट को यहाँ पे आई ड्रॉप के रूप में देते हैं, ताकि जो प्यूपिल होती है वो क्या कर सके, पूरी तरीके से डायलेट हो सके। प्यूपिल डायलेट होगी तभी तो लेंस को हम बाहर निकाल पाएंगे, इसलिए एट्रोपिन यहाँ पे अपन प्रोवाइड करवाते हैं टू डायलेट प्यूपिल। दूसरा यहाँ पे क्या दे सकते हो, फिनाइल एपिनेफ्रिन। इसका भी क्या रोल है, डायलेट प्यूपिल एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हम बात करें आफ्टर सर्जरी, पोजीशन क्या दोगे, अनअफेक्टेड साइड या फिर जिधर जिधर ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड में आपको पोजीशन देना है, और क्या देना है, सेमी फोलर, ताकि क्या ना हो, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ना बढ़े, प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। को फॉलो करना है। लास्ट फाइनल 2 एमसीक्यू बढ़ेगा, अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इसका सर्जरी की वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग की कंप्लेंट करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे एमसीक्यू पूछे, एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिवली कैटरेक्ट सर्जरी की गई है, अप्रोच चाहे कौन सा भी रहे, तीनों अप्रोच में हमने पढ़े हैं, फिको इमल्सिफिकेशन, इंट्राओक्यूलर, एक्स्ट्राओक्यूलर, जो भी करें,
ठीक है, आपको बताए कि पेशेंट क्या कर रहा है, नोजिया वोमिटिंग कर रहा है, अनइजीनेस हो रहा है उसको, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्योंकि क्या हो सकता है, यहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, एक एमसीक्यू हो गया ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू क्या है, शार्प पेन हो पेशेंट को, आफ्टर सर्जरी की बात कर रहे हैं हम सभी, शार्प पेन हो तो ये किसको इंडिकेट करता है, इंट्राऑक्यूलर हेमरेज। इंट्राऑक्यूलर हेमरेज को, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रहे उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक, कौन सा, कंप्लीट कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के साथ में हमने क्या पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया, आई पढ़ ली। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको कमेंट जरूर करना है। क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, अभी दिन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है। और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में देखो, केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यू जाएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से। और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।